आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासत में सूरत हाल इत्मीनान बख्श, नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं। हाई कोर्ट में तेलंगाना हुकूमत ने पेश किया जवाब। रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे टेस्ट रिपोर्ट्स भी पेश किए गए। तेलंगाना में रात के कर्फ्यू के निफाज के लिए कोरोना मामलात में शिद्दत नहीं। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। हैदराबाद की तोसी के पेश नजर मुजाफती इलाकों में बुनियादी सहूलतों में किया जा रहा है इजाफा। कुतुबुल्लापुर में 500 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। वनपर्ती जिले में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मैटरनिटी हेल्थ सेंटर की इमारत का इफ्तिताह। जिले में 1500 करोड़ रुपए के बजट से 3 मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए हरीश राव ने किया ऐलान। निजामाबाद बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को किसानों की शदीद बरहमी का चकना पड़ा मजा। हल्दी बोर्ड के क़याम में नाकाम रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ किसानों की शदीद बरहमी से सूरत हाल कशीदा। वज़ीर तालीम सबिता रेड्डी ने किया जलपल्ली का दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में घर घर फीवर सर्वे और आइसोलेशन किट्स की तकसीम जारी। रियासत भर में ताहाल 2.5 लाख से ज्यादा होम आइसोलेशन किट्स किए गए तकसीम। और बेरोजगारों को रेलवे और मेट्रो में सरकारी मुलाजिमत का झांसा देने वाली 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। रचकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत का मीडिया से खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिंदुस्तान के 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। वजीर आला KCR ने कहा कि अवाम की खुद मुख्तारी जो अपनी हुकूमतें चलाते हैं हिंदुस्तान की पहचान है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान की अजमत यह है कि वह मुख्तलिफ सकाफतों, मुख्तलिफ रिवायात और मखसूस समाजी तनों के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा करता है। तनों में इत्तेहाद हिंदुस्तानी शहरियों, समाजी, सियासी, सकाफती और आलमी नजरिए के कायनाती फलसफे की अलामत के तौर पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अपनी मतनू जबानों, खितों और कुदरती खुसूसियात के साथ रियासतों की कॉन्फेडरेशन के तौर पर अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने पर फख्र महसूस करता है। वजीर आला ने कहा कि यह मुल्क के अवाम के सियासी विजन का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आला KCR ने कहा कि रियासतों को आइन में शामिल किया गया है ताकि इंतजामी उमूर के जरिए मुल्क की जमहूरी बुनियादों को मजीद मजबूत किया जा सके। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से उसकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम का रियासती हाई कोर्ट ने आज जायजा लिया। इस मामले की समाअत के मौके पर महकमा सेहत की जानिब से रोजाना किए जा रहे RT-PCR रैपिड टेस्टों पर रिपोर्ट्स भी अदालत में पेश की गई। इस मरहले पर अर्जी गुजार ने कहा कि हुकूमत गलत एदाद-ओ-शुमार पेश कर रही है। अर्जी गुजार ने अदालत के इल्म में यह बात लाई कि रियासत भर में कोरोना की शिद्दत की वजह से 3 दिनों के दौरान 1.7 लाख बुखार के मुतासिरीन की निशानदेही की गई है। साथ ही अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि घर घर फीवर सर्वे के दौरान जो किट्स अवाम को फराहम की जा रही है उनमें बच्चों को दी जाने वाली दवाएं नहीं है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि हुकूमत वक्तन फवक्तन कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कोरोना की मुस्बित शरह 3.16% ही है, इसीलिए रियासत में रात के कर्फ्यू के निफाज की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि रियासत में मास्क, समाजी फासले पर अमल नहीं किया जा रहा है, जो अफसोस की बात है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि कोविड के कवायद पर सख्ती से अमल किया जाए। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत इस माह की 28 तारीख तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना में रात के कर्फ्यू के निफाज के लिए कोरोना मामलात की शिद्दत नहीं पाई जाती। ताहम उन्होंने कहा कि मुस्बित शरह के 10%
होने पर ही कर्फ्यू की जरूरत पड़ती है। रियासत में मौजूदा तौर पर कोरोना की मुस्बित शरह 3.16% ही है। एक भी जिले में यह शरह 10% से ज्यादा नहीं है। रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर हाईकोर्ट में रियासती हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके पेश नजर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया और इस बात की निशानदेही की कि जीएचएमसी हुदूद में 4.26, मेडचल में 4.22, मेदक में सबसे ज्यादा 6.45%, खुतबुल्लापुर में सबसे कम 1.14% मुस्बित शरह पाई जाती है। आईसीयू ऑक्सीजन से लैस बिस्तरों की तादाद 61% दर्ज की गई है। कबलजी एहतियाती हिस्से के तौर पर 31 जनवरी तक मुख्तलिफ पाबंदियों में तोसी की गई है। अंदरून एक हफ्ता 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मुआयने किए जा रहे हैं। रियासत भर में मौजूदा तौर पर फीवर सर्वे का काम किया जा रहा है। 3 दिनों में 1.78 लाख दवाओं के किट्स की तकसीम का काम अंजाम दिया गया है। 18 साल की उम्र के ग्रुप वालों को 59% टीके देने का काम अंजाम दिया गया है। वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने कहा कि हम हैदराबाद के मुजाफती इलाकों में कतई मंसूबों के साथ तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर में तकरीबन 500 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और संग बुनियाद रखा। सबसे पहले वजीर केटीआर ने हल्के में निजामपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत बाचूपल्ली चौराहा से लेकर भोरमपेट गांव के बोदुराय तक, हमदा के तहत मल्लमपेट और शंभीपुर गांव के दरमियान 138 करोड़ रुपए के सड़क को तोसी के काम के लिए संग बुनियाद रखा। बाद में गजुला रामारम के 125 डिवीजन में 11.38 करोड़ रुपए की लागत से 450 हेक्टर रकबे पर 65 लाख रुपए की लागत से अर्बन फॉरेस्ट पार्क और एक खूबसूरत तालाब का इफ्तिताह किया। वजीर केटीआर ने सोरारम के 129वें डिवीजन के तहत TSIIC कॉलोनी में 700 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित 2.38 करोड़ रुपए के स्पोर्ट्स थीम पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर केटीआर ने चिंतल के 128 डिवीजन के तहत भगत सिंह नगर में 333.65 लाख रुपए की लागत से 7476 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल का इफ्तिताह किया। आखिर में जेडी मेटला में 132 डिवीजन के तहत पेट बशीराबाद गंगा इनक्लेव में फॉक्स सागर 14 MLD सलाहियत के STP जखीरे की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि हम पहले ही मुस्तकबिल की आबादी में इजाफा यानी 30 साल बाद हैदराबाद कैसा नजर आएगा और इसकी इम्कानी जरूरियात के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तरक्याती कामों के लिए बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए मुख्तस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह आज खुतबुल्लापुर हल्के में एक ही दिन में तकरीबन 500 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखकर बेहद खुश है। ఇంకా మొదటి దశలో 858 కోట్లతో తీసుకున్నాం. భవిష్యత్తులో దీన్ని విస్తరించి ఇంకా ఎక్కడెక్కడైనా సమస్యలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా గుర్తించి అక్కడ కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతో పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరొక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్ లో ప్రస్తుతం రోజు 2000 మిలియన్ లీటర్లు మురికి నీరు ఉత్పత్తి అవుతా ఉంది. మన ఇళ్లలో గానీ, అపార్ట్మెంట్లలో గానీ, కాలనీల్లో గానీ, బస్తీల్లో గానీ మొత్తం చూస్తే 2000 MLD మనకి ఈ రోజు 2000 మిలియన్ లీటర్స్ పర్ డే, దాదాపు 2 కోట్ల గుంట 2 కోట్ల లక్షల లీటర్ 2 కోట్ల లీటర్ల మురికి నీరు ఉత్పత్తి అవుతా ఉంది. మరి ఆ మొత్తం మురికి నీటిని ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, ట్రీట్మెంట్ చేసే నాలాల్లోకి, చెరువుల్లోకి వదలాలి అనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారికి పర్యావరణం మీద ఉండే ప్రేమ, హైదరాబాద్ నగరం మీద వారికి ఉండే శ్రద్ధ వల్ల 3866 కోట్ల రూపాయలతో, 1-2 కాదు 3866 కోట్ల రూపాయలతో మొత్తం హైదరాబాద్ లోని 2000 MLD మురిగిటి కోసం సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లను కూడా మంజూరు. वजीर अफजाइश भविष्यांत सन्नी श्रीवास यादव ने कहा कि टीआरएस गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहेगी। वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने मुकामी कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बार रेड्डी के साथ सनतनगर डिवीजन में तकरीबन 93,36,000 रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। बस्ती कम्युनिटी हॉल में 36 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन, मॉडल कॉलोनी में VDCC रोड 20 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि सनतनगर डिवीजन का एक अहम इलाका है अलाउद्दीन कोठी, जहां मुस्लिम अक़लियती आबादी बहुत ज्यादा है और हुकूमत ने उनकी तरक्की के लिए कई स्कीमात शुरू की हैं। वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि वो खासतौर पर अलाउद्दीन कोठी में तरक्याती कामों
बुनियादी ढांचे की तश्कील और आने वाले दिनों में इलाके को तरक्की की राह पर गामजन करने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। मुकामी कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी, जीएचएमसी के अहदेदार और बड़ी तादाद में मुकामी अफराद और टीआरएस के कारकुनों ने शिरकत की। ఈ రోజు 96 లక్షల రూపాయలతోని కొన్ని రోడ్స్ కానీ సివరేజ్ కానీ బోర్వెల్స్ కానీ స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే సనత్ నగర్లో చాలా వరకు ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇప్పటికే చాలా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్లావుద్దీన్ కోటిలో మనం ఉన్నాం. అసలు ఈ అల్లావుద్దీన్ కోటి గురించి అయితే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరికీ పట్టాలు ఇచ్చింది. సేమ్ టైం వాళ్ళకు సివరేజ్ ప్రాబ్లం ఉన్నది. అది ఆల్రెడీ ఒక 45 లక్షలు శాంక్షన్ చేసినాం. నెక్స్ట్ వీక్ మరి ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. వన్స్ ఆ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత టోటల్లీ అల్లావుద్దీన్ కోటిలో మీకు సివరేజ్ జీరో ప్రాబ్లం అవుతుంది. సేమ్ టైం కొన్ని రోడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రోడ్స్ కూడా అన్నీ తీసుకుంటాం. जिला महबूबनगर में वाक़ जिला परिषद हॉल में रियासती वज़ीर आबकारी वी बाजगौर की ज़ेर-ए-सदारत दलित बंधु इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास के दौरान अहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी कि वो इंतखाबी हल्कों में दलित बंधु स्कीम के इंतजाम के लिए मुख्तलिफ महकमों के जरिए मुतारुफ कराए जाने वाले तरीक़ेकार को तैयार करते हुए जमा कराएं। इस तकरीब में रुकन पार्लियामेंट एम श्रीनिवास रेड्डी, अराकीन असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी, अंजय यादव, चट्टम राम मोहन रेड्डी, एस राजेंद्र रेड्डी, पट्टनम नरेंद्र रेड्डी, महेश रेड्डी, जिला कलेक्टर्स वेंकट राव, हरिचंदन, जेडपी चेयरमैन स्वर्णा सुधाकर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। फोटो वीडियो जर्नलिस्ट अंदर पेर नमस्कार। దళిత జాతుల పట్ల పేద వర్గాల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంది కనుక రాత్రి చెప్పగానే మార్నింగ్ వరకు అందరూ కూడా గౌరవ శాసనసభ్యులు, జడ్పీ చైర్మన్లు, జడ్పీటీసీలు, ఎంపీ గారు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈ భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అవుతున్నా కూడా దళితులను, అట్టడుగు వర్గాల ప్రజలను ఓటు బ్యాంకుగా మాత్రమే చూశారు కనుక ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉంది. 70 సంవత్సరాలు దాటుతూ वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने खम्मम कॉर्पोरेशन के 8वें डिवीजन में नौ तामीर शुदा अजयनगर आर्चिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर अजय कुमार ने हुकूमत की जानिब से हालिया बारिशों की वजह से गरीबों की तरफ से बनाए गए मकानात की छत टूटने पर 49 अफराद को फीकस 10,000 रुपए के हिसाब से जुमला 4.90 लाख रुपए हवाले किए। बादजा अजयनगर सेंटर में पार्टी दफ्तर पर पार्टी पर्चा भी लहराया गया। इस मौके पर एमएलसी टाटा माधो, मेयर पीके निर्जा, जिला कलेक्टर वीपी गौतम, म्युनिसिपल कमिश्नर आदर्श स्वाराभी, डीसीसीबी के चेयरमैन के ए भूषणम, सोडा चेयरमैन विजय, एएमसी चेयरमैन लक्ष्मी प्रसन्ना, तहसीलदार शैलजा, कॉर्पोरेटर्स और कायदीन मौजूद थे। సౌలభ్యాలందరినీ కూడా అధికారుల ద్వారా చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా నాకు తెలుసు అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా మరి 1-2 ప్లాట్లు వేరే చోట వచ్చినా ఇల్లు ఉన్నా కూడా గోళ్లపాటి ఛానల్ మీద ఉన్న మొత్తం 650 మందికి మళ్ళీ ఇక్కడ పట్టాలు వచ్చే విధంగా చేశా. కొంతమంది కిరికిరి పెట్టాలని చూశారు, అందులో ఉన్న వాళ్ళకి మళ్ళా ఎందుకు ఇవ్వాలన్నారు, అదన్నారు. అయినా కూడా గోళ్లపాటి ఛానల్ మీద ఉన్న ప్రతి గడపకు కూడా నేను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి మరి 70 గజాలు తక్కువలో తక్కువ వచ్చే విధంగా చేసి వాళ్ళ చేతిలో పట్టాలు పెట్టి, ఆ పట్టాలు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఇళ్లు నిర్మించుకోండి, లేకపోతే మళ్ళీ ఆ పట్టాలు మీరు వేరే వాళ్ళు ఆక్రమించుకుంటారు, ఆ తర్వాత కష్టమైందంటే అయ్యా మేము అక్కడికి వెళ్ళాలంటే రోడ్లు, కరెంటు, మంచినీళ్ళు కావాలంటే ఆగమేఘాల మీద ఏర్పాటు చేసినాం. మీ అందరికి ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా, ఆ రోజు అన్ని పార్టీలు ఒక్క టీఆర్ఎస్ పార్టీ తప్పితే అన్ని పార్టీలు గోళ్లపాటి ఛానల్ మీద వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ రెచ్చగొట్టారు.
మిమ్మల్ని అక్కడే మురి కూపల్లో ఉండమన్నారు, మీరు కదలటానికి వీలు లేదన్నారు, మిమ్మల్ని అక్కడే ఉంచాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఈ రోజు మేము ప్రభుత్వంగా మీకు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఎవడో गवर्नमेंट विप गंपा गौरदर ने कहा कि हुकूमत का मकसद दलित खानदानों पर तवज्जो मरकूज करते हुए उन्हें तरक्की देना है। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अहाते में मंगल को छोटे ताजिरों के लिए मुफ्त कर्ज की तकसीम के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हल्के कामारेड्डी में 110 छोटे ताजिरों को 50,000 रुपए की शरह से मुफ्त कर्ज फराहम किए हैं। उन्होंने ग्रोसरी स्टोर्स, भैंस, जेरोक्स मशीनें और सिलाई मशीनें कायम करने और खरीदने का मशवरा दिया ताकि एससी मुस्तफिदीन को माली तौर पर खुद कफील बनाने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी हल्के में दलितों को 1 से 36 एकड़ काबिल काश तराजी हवाले की गई। कामारेड्डी और एलारेड्डी हल्कों को अगले साल के अंदर कालेश्वरम से आबपाशी का पानी फराहम हो जाएगा। निजामाबाद से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को मंगल के रोज उस वक्त हल्दी किसानों की शदीद बरहमी का मजाक चखना पड़ा जब हल्दी के किसानों ने उनके काफिले में रुकावट डाली और उनके इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारे लगाए, क्योंकि वह निजामाबाद में हल्दी बोर्ड की मंजूरी हासिल करने में नाकाम रहे, जैसा कि उन्होंने इंतखाबात के दौरान वादा किया था, जिसके बाद उन्हें अपना दौरा मुनक़ता करना पड़ा। निजामाबाद जिले के आरमूर मंडल के अस्पाली गांव में मंगल की दोपहर को हल्दी के काश्तकारों और अरविंद के हामियों के दरमियान हल्दी बोर्ड के क़याम में गैर मामूली ताखीर पर तसादुम के बाद कशीदगी फैल गई। सूरत हाल उस वक्त कशीदा हुई जब मुश्तइल किसानों ने उनके काफिले को उस वक्त रोक दिया जब वो नंदीपेट की तरफ जा रहे थे। किसान अरविंद के इस्तीफा का मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि 2019 में पार्लियामानी इंतखाबात के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा करने में वो नाकाम रहे। अगर वो इलेक्शन जीत गए तो वो जिले में हल्दी बोर्ड कायम करेंगे। इंतखाबात के दौरान अरविंद के दस्तखतशुदा दिए गए बॉन्ड पेपर को दिखाते हुए किसानों ने मुतालबा किया कि वो बोर्ड के क़याम में नाकामी पर फौरी इस्तीफा दे दें। प्लेकार्ड्स थामे किसानों ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने में बेहिसी के रवैये की मजम्मत करते हुए नारेबाजी की। अरविंद का पीछा करने वाले किसानों पर बीजेपी कारकुनों ने हमला किया। हंगामाराई में एमपी के काफिले में शामिल गाड़ी की विंड स्क्रीन को भी नुकसान पहुंचा। यह महसूस करते हुए कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, पुलिस हरकत में आ गई और दोनों मुतहरिफ ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल किया। नंदीपेट समेत 2 दीगर गांवों के किसानों ने अरविंद के दौरे के दौरान अपना एहतजाज दर्ज कराने का मंसूबा बनाया। वजीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने वनप्रति जिले में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मैटरनिटी हेल्थ सेंटर की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर निरंजन रेड्डी और असेंबली रामू मौजूद थे। उन्होंने वनप्रति में तरक्की की सताइश की। वजीर निरंजन रेड्डी की 6 सड़कों को 4 लेन वाली सड़कें बनाने की कोशिशें शानदार है। वनप्रति में मजीद 100 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों के लिए परमिट हासिल किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में 23 माता शिशु अस्पताल कायम किए गए हैं। हरीश राव ने वजीर निरंजन रेड्डी की जानिब से 6 सड़कों को 4 लेन वाली सड़कें बनाने की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि वनप्रति में मजीद 100 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों के लिए परमिट हासिल किए गए हैं। रियासत में सरकारी अस्पतालों की डिलीवरी माजी में 30% से बढ़कर अब 50% हो गई है। अगर कहीं भी डॉक्टर्स की आसामी है तो हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हिदायत दी कि वो तकर्री को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा पालमूरी जिले में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। कांग्रेस ने तेलुगु देशम के दौर हुकूमत में पालमूरी की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी। हम मुश्तरिका जिले में 1500 करोड़ रुपए के बजट से 3 मेडिकल कॉलेज कायम कर रहे हैं। वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी हुदूद में वाक़े 8, 10 और 27 वार्ड में शहरी तरक्यात, 14वीं फाइनेंस और 15वीं फाइनेंस फंड्स के तहत 51,10,000 रुपए की लागत से सीसी रोड और रोड ग्राउंड ड्रेनेज के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा। तकरीब में म्यूनिसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मुकामी वार्ड काउंसलर, सबाबी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान और म्यूनिसिपल अहदेदारों ने शिरकत की। లక్షలతోనే ఫౌండేషన్ మెయిన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ తీసుకోమని ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాం. డ్రైనేజ్ సంబంధించి 44 లక్షలు
పట్టణ ప్రగతిలో దీంతో పాటు లోకల్లో ఉన్న ఫండ్స్తో కాకుండా గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారిని అడిగి జల్పల్లికి సంబంధించి వర్క్ చేయడానికి అనేది ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు వాది స్థలానికి వచ్చిన మెయిన్ రోడ్ చూసినాం మనం. ఇప్పుడు మెయిన్ రోడ్ సంబంధించి గత 2 years నుండి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము. ఆ రోడ్ ఉన్న డ్రైన్ ని సెట్ చేయాలి, అవుట్లెట్ తీసుకెళ్ళాలి అనేది ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము. కానీ డ్రైన్ వేసిన తర్వాత నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే जिला कलेक्टर भद्राद्री कोत्तागुड़म डी अनुदीप ने पालुंचा म्यूनिसिपैलिटी हुदूद में वाक़ गुडीपाड़ू आंगनबाड़ी सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी सेंटर को खूबसूरत बनाने पर अमले की सताइश की। जिला कलेक्टर ने इस तरह की सरगर्मियां जिले के हर आंगनबाड़ी सेंटर में शुरू करने के आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के खिलौनों के साथ सब्जियों और फूलों और सब्जी उगाने वाली काश्त के लिए मिसाली माहौल फराहम करने की उम्मीद जाहिर की। जिला कलेक्टर ने इस किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों की भरपूर सताइश की। रुकन असेंबली खानापुर अजमेरा रेखा नायक ने शादी मुबारक स्कीम के तहत 36 इस्तेफादा कुंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर एक बड़े भाई की तरह गरीब लड़कियों की शादियों के लिए कर रहे हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन अब्दुल खलील, खानापुर माइनॉरिटी मंडल सदर शर्जील अहमद, मार्केट कमेटी डायरेक्टर मोहम्मद मेराज अहमद, कोऑप्शन मेंबर शेख मोइन, सुरेश, संतू और दीगर मौजूद थे। केसीआर साहब आने के बाद ही ये जो शादी मुबारक है वो इम्प्लीमेंट हुआ। आप लोगों को भी मालूम है, न जाने कितने गरीब बच्चों की शादी हो जा रही है। उसका सगा भाई भी 1 रुपया नहीं देता, लेकिन केसीआर साहब अपना एक बड़ा भाई बनकर अपने को 7 एकड़ गरीब बच्चों को 1-1 लाख रुपए दे रहे। आज यहाँ पर 31 लाख दे रहे हैं अपन। एक ही बात याद रखो भाई, कोई भी कुछ बोलेगा, लेकिन केसीआर साहब आने के बाद बच्चे पैदा हो रहे तो पैसे दे रहे, शादी हुआ तो पैसा दे रहे, इमामों को पैसा दे रहे, मस्जिदों के टाइम पे रिपेयर के लिए पैसा दे रहे, और रमजान के टाइम पे अपने को कपड़े का एक तोहफा भेज रहे। आज केसीआर साहब आने के बाद ही तालीम के बारे में, माइनॉरिटी के तालीम के बारे में कोई भी नहीं सोचा था, लेकिन बच्चे भी तालीम देना जरूरी है, माइनॉरिटी पे बहुत पीछे है बोलकर आज अपने को 2 रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पर एक और उटूर में 2 रेजिडेंशियल स्कूल दिए। आज अपने को आगे लेके जा रहे हैं। एक सोचो कि कौन अपने को इससे पहले कांग्रेस पार्टी था और पीडीपी पार्टी था, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई नहीं सोचा था, अपने लिए कोई नहीं सोचा था। आज जो केसीआर साहब बात दिए वो वजीफा आ रहा अपने को, और जहाँ पे भी किसी का हेल्थ खराब होकर हमारे को जिला कलेक्टर जेतेश्वी पाटिल ने कहा कि वोट का हक मुकद्दस है। जिला कलेक्टर इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मंगल को कौमी यौम राय-ए-दहिंदगान के मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब कर रहे थे। जिला कलेक्टर पाटिल ने कहा कि हर शहरी को इलेक्शन में अपना हक राय-दही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने फेरिस्त राय-ए-दहिंदगान में नामों के इंदिराज करने वाले नए वोटर्स से इजहार तशक्कुर किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि वोट के हक के जरिए हिंदुस्तानी जमहूरी निजाम को बरकरार रखने का इम्कान है। उन्होंने राय-दहिंदों को बिला खौफ खतर अपने हक राय-दही से इस्तेफादा करने की अपील की। उन्होंने सब पर जोर दिया कि वोटर रजिस्ट्रेशन और राय-दहिंदों में शऊर बेदार करने में शिराकतदार बने। कलेक्टर ने कहा कि अगर राय-दहिंदों को इंतखाबी मैदान में मौजूद उम्मीदवार पसंद न आने की सूरत में उनके लिए नोटा का निशान दबाने की सहूलत दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका तरतीब दिया है। वोटिंग एक हक है, वोट का हक इस्तेमाल करने का हक सबको है। इस मौके पर नए वोटर्स को शनाख्ती कार्ड तकसीम किए गए। वोटर्स के साथ अहद लिया गया और मजमून निगारी और मुख्तसर फिल्म के मुकाबलों में जीतने वालों की नमाज से नवाजा गया। With unflinching faith in the democracy, defied measures and skeptics, and came out in ever large numbers to vote in all elections held during the pandemic. This Voters' Day, we salute each and every one of you. The Commission interacted with global election community on the protocols for conducting elections during pandemic.
India is the chair of Association of World Election Bodies, which has members from 108 countries. Many webinars and international virtual election research program were organized in order to share our best practices and initiatives with the world. More than 100 capacity building programs have been organized so far by Election Commission of India for nearly 2,000 international participants, especially from the new and emerging democracies of the world. So, as a young voter, the responsibilities are first. Once you get into this voting, మనము అవేర్ ఉండాలి. అంటే మనం ఎంత అవేర్నెస్ ఉంటే అంత మనం మంచిగా డిసిజన్ మేకర్. అంటే ఎవ్రీవన్ ఇస్ డిసిజన్ మేకర్. మీకు ఒకసారి ఓటింగ్ రైట్ వచ్చిందంటే शहर हैदराबाद में कम सिन इलाकों में व्हाइटनर के जरिए नशा करने के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चुनाचे शहर हैदराबाद के मासाब टैंक में वाक़ सुल्तान बीड़ी के रूबरू चंद कम सिन लड़कों को व्हाइटनर के जरिए नशा करते हुए देखा गया। इस तरह से न सिर्फ नौजवान बल्कि कम सिन लड़के भी व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हुए नशा करने के आदी बनते जा रहे हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।